हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पहले ध्यान देते हैं। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है और दूसरे पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, जिससे हमें इस पहले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हमारा क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आएंगे। क्या आएंगे? क्वोशिएंट हमारा हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस 4। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे क्या देखेंगे। हम लोग डिवाइड में एक फॉर्मूला जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ये हम लोग जानते हैं पहले से ही। चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मूला को लिख देते हैं। क्या लिखे हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये फॉर्मूला है जो हमें बचपन से ही बताया गया है। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया गया था क्वेश्चन में, जो पॉलिनोमियल दिया गया था वो हमें लिखना होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर जो कि हमें जी ऑफ एक्स दिया गया है। ठीक है, तो डिवाइजर के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? जी ऑफ एक्स लिख देंगे। क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन तो दिया गया है कितना था, एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर कितना दिया गया था, वो भी हमारे क्वेश्चन में माइनस 2x प्लस 4 दिया गया। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहले जो हमारा ये इक्वेशन दिया है इसे लिख ही लेते हैं एज इट इज। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जी ऑफ एक्स अभी एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे भी एज इट इज रहने देते हैं। और ये जो नंबर है पहले हम लोग इसे ओपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2x, फिर प्लस 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 ही रह जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसको एज इट इज रहने देना है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब हम लोग देख सकते हैं सर यहाँ पर भी एक हमारा नंबर है जिसे हम लोग इक्वल टू से पहले लिख सकते हैं। तो इक्वल टू के बाद यहाँ पर माइनस 2x है और इस नंबर को जब हम लोग इक्वल टू से पहले लेकर के आएंगे तो साइन चेंज होगा, यानी कि माइनस 2x जो है इक्वल टू से पहले आकर के प्लस 2x में चेंज हो जाएगा। उसी तरह जो प्लस 4 है इक्वल टू के बाद उसे जब हम लोग इक्वल टू से पहले लेकर के आएंगे यानी कि साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज होगा, यानी कि प्लस 4 से ये किस में बदल जाएगा, माइनस 4 में। ठीक है, इज इक्वल टू दे करके जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, लेकिन हमें आगे चलकर फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स को यहीं पर रहने देते हैं, बाकी इस नंबर को जो मल्टीप्लिकेशन में है इसे इक्वल टू से पहले लेकर के आएंगे तो ये जो मल्टीप्लाई में था वो अब डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करना है, इसको तो एज इट इज रहने देना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम टर्म जो है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x में है एक टर्म, यहाँ पर भी x में एक टर्म है, बाकी कुछ सेम नहीं है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2x कितना हो जाता है, प्लस 3x प्लस 2 है और माइनस 4, ये दो वेरिएबल है तो प्लस 2 में माइनस 4 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 रहने देता है। ठीक है, और इधर क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज उतर जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो पिछले बार बताए थे एक्स माइनस 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ पर इसका जब साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। चलिए उसको भी निकल लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई ये वाला नंबर एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, हमें इसको डिवाइड करके चेक करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करना था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। चलिए x माइनस 2 से हमें क्या डिवाइड करना है, एक्स क्यूब
माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट हम देख लेते हैं x है, चेंज करना हमें इसे x³ में, तो x² के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए x² से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। अब यही x² जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x² आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग -2x² लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करना, सेम साइन होने की वजह से कैंसिल, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -3x² में +2x² ऐड कर देंगे तो -x² बच जाएगा, और +3x जो था ये दोनों एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। ठीक है, और ये -2 भी एज इट इज़ नीचे उतरेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x से बनाना है -x², यानी कि x से अगर -x² बनाना है तो सिंपली हमें -x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x जब -x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x² आंसर आ जाएगा हमारा, लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या करना होता है, -x को -2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो सबसे पहले माइनस और माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा, यानी कि +2x हो जाएगा। x वाला टर्म यहाँ पर है तो +2x लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल, ये दोनों साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x में -2x हो जाएगा, तो हमारा x बचेगा आंसर, और ये जो 2 है एज इट इज नीचे उतर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है x-2 यहाँ भी है, x-2 यहाँ भी, यानी कि +1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x-2 आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। इससे हमें क्या समझ में आ रहा, इसका जो क्वेश्चन निकला ये क्या है, क्वेश्चन है, तो हम लोग लिख देते हैं q इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। x² माइनस x प्लस 1 ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन हमारा g ऑफ x हो जाएगा, यही क्वेश्चन हमारा g ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जी ऑफ एक्स ही फाइंड आउट करना था, तो x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसे हमें सिंपली x-2 से डिवाइड करना था, डिवाइड कर दिए। ठीक है, और स्टेप पर चलते हैं, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये जो बेसिक फार्मूला हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे थे उसी का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, एक पॉलिनोमियल को क्या दिया गया था, इस पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया तो ये हमारा क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर बचा, तो जो जो गिवन दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग उसके प्लेस में हम लोग उसको लिखते गए। डिवाइजर की जगह जी ऑफ एक्स दिया गया था तो डिवाइजर की जगह पे हम लोगों ने जी ऑफ एक्स ही लिखा था, बाकी सारे नंबर एज इट इज़ उतार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, जब इसे हम लोग जी ऑफ एक्स निकालें तो जी ऑफ एक्स हमारा कितना निकला, जी ऑफ एक्स कितना निकला, ये हमारा क्या था, जी ऑफ एक्स था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारा कितना निकल गया, देखिए जी ऑफ एक्स हमारा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 निकला, डिवाइड बाई x माइनस 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल को हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, x माइनस 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर तो 0 बच गया लेकिन क्वेश्चन हमारा कुछ आया था। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।